नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। मैं आपके साथ पायल प्रिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दोस्ती की नई इबारत लिख सकते हैं। अपनी रूस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन क्रेमलिन में भारत रूस के बीच सालाना शिखर वार्ता करेंगे। मोदी की इस पहली रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई समझौते होने तय हैं। इसके अलावा सीरिया के हालात और आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए उपायों जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री के दौरे में इस बार भारत रूस के साथ $7 बिलियन के रक्षा समझौते करने जा रहा है। अपने रूस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में बने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर भी जाएंगे। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बीसीए विवाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को आखिरकार पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। अध्यक्ष अमित शाह ने कीर्ति को भेजे नोटिस में उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 14 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा है। अमित शाह ने कीर्ति आजाद को लिखी चिट्ठी में कहा है कि आप विरोधियों के साथ मिलकर लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। कीर्ति आजाद ने निलंबन के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि वो निलंबन के खिलाफ मार्गदर्शक मंडल के पास जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्टी विरोधी कोई काम नहीं किया है, केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने आजाद के निलंबन को सही ठहराया। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने फैसले को सही बताते हुए कहा है कि इससे दूसरे नेताओं को सख्त संदेश जाएगा। आजाद के निलंबन पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि कीर्ति का कसूर था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर पूछा है कि क्या राम जेठमलानी आजाद के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की बारी है। बीडीसी विवाद में घिरे अरुण जेटली को शत्रुघ्न सिन्हा ने नसीहत दी है। सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि जिस तरह आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था, उसी तरीके से जेटली को भी नसीहत पेश करनी चाहिए। शत्रुघ्न ने लिखा कि यह मामला कानूनी तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर लड़ा जाना चाहिए। आपको बता दें कि सिन्हा इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। बीडीसी मामले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 7 आरसीआर के पास हुए इस प्रदर्शन में आपके कार्यकर्ताओं ने अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें की। उपराज्यपाल नजीब जंग और सीएम केजरीवाल एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में घोटाले के आरोपों की जांच के लिए जांच आयोग वाली फाइल उपराज्यपाल के पास अभी तक नहीं भेजी है। वहीं दिल्ली सरकार ने एलजी की सहमति के बगैर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खेल संघों से नेताओं को हटाकर खिलाड़ियों के हवाले करने की मांग की है। सीबीआई ने केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार की आवाज का नमूना लिया है। दरअसल वो उन 5 ऑडियो क्लिप से मैच करना चाहती है जो सीबीआई को मिले हैं। आरोप है कि इस ऑडियो क्लिप में राजेंद्र कुमार अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल सम विषम गाड़ियों पर नीति की घोषणा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों को छूट मिलेगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गाड़ी को इससे राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार के मंत्रियों और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की गाड़ियां भी इसके दायरे में बाहर हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी सेवा, महिला, विकलांग चालक और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को भी इस नियम का पालन नहीं करना होगा। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विमान हादसे के शहीदों बीएसएफ जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीद की बेटी के एक सवाल ने पूरे मामले को भावुक कर दिया। खुद राजनाथ सिंह के आंसू छलक पड़े। शहीद की बेटी ने गृहमंत्री से पूछा कि आखिर सरकार इतने पुराने विमान क्यों उड़ाने देती है। अमेठी दौरे के दूसरे दिन आज राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बुधवार को राहुल ने जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर निशाने पर लिया।
उन्होंने कहा कि ना ही अच्छे दिन आए और ना ही किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर महंगाई ना कम कर पाने का आरोप भी लगाया। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से पहले मिलने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर जमकर बवाल काटा और एक दूसरे को जमकर पीटा। इस झड़प में एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया। अमेठी में जिन किसानों की जमीन सम्राट साइकिल प्लांट के लिए अधिकृत की गई थी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान ने राहुल से अपील की है कि या तो वो साइकिल प्लांट को चालू करवा और उन्हें रोजगार दे या फिर उनकी जमीन उनको वापस करवा दे। सलमान खान के 2002 हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। राज्य सरकार बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने केरल के 3 युवकों को बचाने के लिए सऊदी अरब एम्बेसी से बात की है। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल केरल के रहने वाले 3 युवक सऊदी अरब नौकरी के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्हें नौकरी देने वाले व्यक्ति ने उन्हें पीटा और टॉर्चर किया। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तीनों युवक पिटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक प्लेसमेंट एजेंसी की धोखाधड़ी के कारण ये युवक सऊदी अरब में फंस गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गृहनगर बटेश्वर में आज से ट्रेन शुरू हो रही है। आगरा से इटावा तक बने इस रेल ट्रैक पर पहली बार ट्रेन आज से दौड़ेगी। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा करेंगे। मनोज सिन्हा के पास केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया भी होंगे। उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा केबल ब्रिज बनकर तैयार है। जम्मू के कठुआ जिले के बहसोली इलाके में आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इसका उद्घाटन करेंगे। ये पुल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा। इस पर 145 करोड़ की लागत आई है। पुल की लंबाई 594 मीटर है और ऊंचाई 106 मीटर है। ये पुल स्वीडन और जापान की तकनीक से तैयार है। बाबरी मस्जिद के एक मुद्दई ने ऐलान किया है कि अगर राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या आने वाले पत्थरों को की जो खेप है उस पर विराम नहीं लगाया गया तो वो भी बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए पत्थर मांगेंगे। मुद्दई के मुताबिक पत्थरों के तराशने का काम भी शुरू होगा, जिससे उनके हक में फैसला आने पर उन पत्थरों से मस्जिद का निर्माण किया जा सके। और यही नहीं, अयोध्या में पहली बार बर्फपात के मौके पर अंजुमन के दौरान स्टेचस की शक्ल में बाबरी मस्जिद को दर्शाया गया। वहीं अयोध्या के साधु संत इस ऐलान के बाद आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि अभी तो मंदिर के नाम पर सांप्रदायिक तनाव है और अगर मस्जिद निर्माण की बात करेंगे तो सारे देश में माहौल खराब होगा। दादरी मामले में दायर चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि अखलाक के घर के पाए गए मांस की जांच में पाया गया है कि वो गाय का मांस नहीं था। गौरतलब है, गाय का मांस पाए जाने के आरोप में लगाकर कुछ लोगों ने अखलाक के घर हमला कर दिया था और उसकी पीट कर हत्या कर दी थी, जबकि इस घटना में अखलाक का बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया है। चार्जशीट में पुलिस ने 15 लोगों को आरोपी बनाया है। इस बीच बुधवार को दादरी मामले में पुलिस ने विसाड़ा गांव के ही 2 और युवकों को गिरफ्तार किया है। आज से रेल यात्रियों को तत्काल सेवा के लिए ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। रेलवे ने तत्काल सेवा की शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। स्लीपर से लेकर एग्जीक्यूटिव क्लास तक के तत्काल शुल्क में अलग अलग रस्तों पर न्यूनतम 10 से लेकर अधिकतम 100 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सेकेंड सिटिंग श्रेणी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आईएनएस गोदावरी के सेवानिवृत्त होने के साथ ही भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास का एक अध्याय पूरा हो गया है। पिछले 3 दशकों से आईएनएस गोदावरी भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रतीक था और कई बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन में इसने अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कुश्ती प्रतियोगिता के फैसले को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां गुस्साए लोगों ने आयोजन स्थल पर मौजूद कुर्सियों को भी तोड़ डाला। हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग के छात्र की खतरनाक स्टंट करने के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल छात्र एक छत से दूसरी छत पर कूदने की कोशिश कर रहा था। दरअसल छत के कूदने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। उसको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तथाकथित कार को आज
सांकेतिक रूप से आग के हवाले कर दिया गया। कुछ दिन पहले दाऊद की संपत्ति की नीलामी के दौरान दाऊद की कार स्वामी चक्राणी ने खरीदी थी। दिल्ली में परिवहन मंत्री गोपाल राय ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वाईफाई में से लैस 6 बसों को हरी झंडी दिखाई है। हालांकि बसों में फ्री वाईफाई की सुविधा पहले 10 मिनट के लिए ही मिलेगी। सरकार के मुताबिक 15 फरवरी तक सभी बसेस में सीसीटीवी, वाईफाई और जीपीएस की सुविधा से लैस करने के लिए टेंडर निकाले जाएंगे। जिन बसेस में वाईफाई लगा हुआ है उनके पीछे स्टिकर लगा होगा। इलाहाबाद के पूरे संगम क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पहली बार सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए 4 ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन कैमरे पूरे मेला क्षेत्र पर आसमान से निगरानी करेंगे। आपको बता दें कि संगम के किनारे हर साल माघ महीने में देश का बड़ा आध्यात्मिक मेला वहां पर लगता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कीटपाल गांव के पास बुधवार को आसमान से अचानक ही 10 किलोमीटर के दायरे में मशीननुमा टुकड़ों की बारिश होने से और उस इलाके में दहशत फैल गई। वहीं आशंका जताई जा रही है कि मशीननुमा टुकड़े वायुसेना के हेलीकॉप्टर के हैं। घटना के बाद बाड़मेर पुलिस ने मशीननुमा टुकड़ों को अपने कब्जे में ले लिया। मुंबई से लापता 12 युवकों को लेकर एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। एटीएस का दावा है कि युवक आईएसआईएस से प्रभावित हैं और सीरिया जाने की फिराक में हैं। एटीएस ने इन लापता युवकों में से एक बाजिद शेख को धर पकड़ा है, जिसने आईएसआईएस के मुंबई कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पीडीपी के पूर्व विधायक पीरजाद मंसूर ने एक पार्टी मीटिंग के दौरान कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकी बुरहान को कश्मीरी युवक का आइकन बताकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। साथ ही पूर्व विधायक पीरजाद मंसूर ने एक मीटिंग के दौरान हिजबुल के मोस्ट वांटेड कमांडर बुरहान को नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियों की पैदावार बताया। सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 7 आतंकियों का पोस्टर जारी कर लोगों से इनके बारे में जानकारी मांगी है। आतंकियों के मूवमेंट को रोकने के लिए एजेंसीज ने ये पोस्टर जारी कर इनके बारे में जानकारी देने वालों को सरकारी नौकरी और नकद देने की घोषणा भी की है। जैन समुदाय की ओर से महाराष्ट्र में बीफ को 10 दिनों के लिए बंद करने की मांग के बाद अब मुस्लिम समुदाय की ओर से महाराष्ट्र में ईद ए मिलाद के दिन शराब की दुकान बंद करने की मांग की जा रही है। और इस मौके पर शराब की दुकानें बंद करने को लेकर मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर रजा अकेडमी के लोगों ने एक सरकार से अपील भी की है। मुंबई पुलिस ने 3 पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों को व्यापारी से 1 करोड़ रुपए लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 48 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। 2 सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल इस अपराध में शामिल है। तीनों पुलिसकर्मियों को शामली पुलिस स्टेशन में अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा 4 और लोगों की तलाशी की जा रही है। पुणे में पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कांस्टेबल बाल बच गया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब कांस्टेबल बाइक सवारों को रोकने की कोशिश कर रहा था तो वो फायरिंग शुरू कर देते थे। दिल्ली के कटकुडुमा कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी में एक कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कटकुडुमा कोर्ट में पेशी के दौरान छोटा उर्फ इरफान नाम के बदमाश की हत्या के इरादे से आए 4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। चलाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से 3 नाबालिग है। दिल्ली सरकार ने मारे गए कांस्टेबल राम कुमार के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तरी कश्मीर के मालिज, तंगधार, केरन, उरी, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो दक्षिण कश्मीर के सोपियां, पलगाम में बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि श्रीनगर में पिछले 1 हफ्ते से रात में पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी एफएम चैनल की आरजे की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। ये 21 साल की प्रीति कसर बाथरूम की बाल्टी में डूबा हुआ मिला। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने छापेमारी कर बच्चे गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सभी सदस्य महिलाएं हैं। इंदौर के नेट बैंकिंग के जरिए 1 करोड़ 91 लाख रुपए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। महाकाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के
डायरेक्टर प्रतिशोध की कंपनी के 2 अकाउंटेंट से ये पैसा ट्रांसफर किए गए। हैक किए गए पैसों को अलग अलग अकाउंट और फर्म में जमा करा दिए गए। वही घटना के बाद मामले की शिकायत साइबर सेल से दर्ज कराई गई। गोरखपुर पुलिस ने चचेरे भाई के अपहरण के आरोप में उसकी बड़ी बहन को गिरफ्तार कर मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवती को पैसे की जरूरत थी और उसी ने अपने छोटे भाई का अपहरण किया। क्रिसमस से पहले देश भर के तमाम शहरों में जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। देश भर में जगह जगह लोग क्रिसमस को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मॉल और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, जहां लोग सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट बांटने में जुटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने आईसीसी क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के सर रिफल सोबर्स ट्रॉफी जीत ली है। दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन एबी डिविलियर्स को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, जबकि फाफ डू फेल्सी को टी20 फॉर्मर ऑफ द ईयर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली ने झारखंड को 99 रन से हरा दिया है। दिल्ली के सुबोध भाटी ने 4 और नवदीप ने 3 विकेट झटके। 225 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम 126 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारतीय कैप्टन MS धोनी की बेहतरीन पारी के बावजूद झारखंड को विजयी हजारे ट्रॉफी में हार का सामना करना पड़ा। धोनी ने मैच में सबसे ज्यादा 70 रन बनाए और आखिर तक नाबाद रहे। इस साल हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान सट्टा लगाने के आरोप में एक महिला क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी क्रिकेटर एंजेला रिस्क बिग बैश लीग में सिडनी सर्कस की तरफ से खेल चुकी हैं। सोनाक्षी सिन्हा का पहला सिंगल इश्क लेक रिलीज हो गया है। सोनाक्षी ने इस गाने को अपनी आवाज में गाया है। सनी लियोनी ने अपनी फिल्म मस्तीजादे के प्रमोशन के दौरान कहा कि इस फिल्म में उन्हें काफी उम्मीद है। मस्तीजादे 29 जनवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म में सनी के बेबी डॉल गाने को रिक्रिएट किया गया है। सलमान को अपनी फिल्म सुल्तान के लिए हीरोइन मिल गई है। सलमान के साथ मृणाल ठाकुर फिल्म में लीड रोल में होंगी। मृणाल ZTV की शो कुमकुम भाग्य में भी नजर आ चुकी हैं। दिलवाले और माजीराव मस्तानी के बीच कमाई को लेकर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी दोनों फिल्में अच्छा कमा रही हैं। और इसी साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन पहले आपको बता दें कि नए साल के मौके पर हम लेकर आ रहे हैं कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा और उनकी टीम के साथ मस्ती भरा एक खास शो। निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम्हें गेरुआ। अब तो एक फिल्म 3 साल, कभी सोचा था IBN 7 पर आएंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। आप आए हैं सुनीति इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। अवस्थी कब बुला रहा है मुझे तू अपने बस्ती में? तुम भी नया साल मना लो कि कैमरा लेके ऐसे ऐसे करते रहो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हो